हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं HCS प्रीलिम्स के लिए उसको कवर कर रहे हैं। आज आपका ओवरऑल डे नंबर 31 है और जिसने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो हमने हरियाणा की जो स्टेट न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग हमने जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने शुरू किए थे। आपके जो फरवरी, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स हैं 2022 के हरियाणा स्टेट के रिगार्डिंग वो कवर हो चुके हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ जनवरी 2022 के जो हरियाणा स्टेट के करंट अफेयर्स हैं वो देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। उसके कंटेंट सेक्शन में जाके स्टडी रिसोर्सेज में आपको करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो भी बच्चे HCS के आने वाले एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किया है। तो एक बार वो जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर किया है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से, जो कि है कि अभी रिसेंटली एक ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, जो कि बैडमिंटन का एक सुपर 100 टूर्नामेंट है। तो यहाँ पे बैडमिंटन का ये जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें जो वुमेन सिंगल्स की कैटेगरी में एक लड़की ने एक तरह से इसकी जीत हासिल की है। तो वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, जो कि 14 साल की है। तो सबसे यंगेस्ट ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इसको अभी तक जीता है। तो उनका नाम है उन्नति हुड्डा। तो आपने याद रखना है कि ये जो उन्नति जी हैं वो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। अगर मैं बात करूं कि ये ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो कहां पर कंडक्ट किया था, तो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, जो कि कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है ओडिशा के अंदर, तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। वो भी किसके अंडर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपके जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसके अंदर इन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। आपने याद रखना है कि जो वुमेन सिंगल्स की जो कैटेगरी है उसमें जो उन्नति हुड्डा जी हैं उन्होंने जीता है, जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा स्टेट के अंदर सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को अभी इनॉग्रेट किया है। किसने इनॉग्रेट किया है, तो नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने। तो इससे पहले बता दूं कि सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट आपका चार्जिंग स्टेशन लाई करता था वो मुंबई के अंदर होता था, लेकिन अब सबसे बड़ा जो चार्जिंग स्टेशन है वो हरियाणा स्टेट के अंदर है, जिसके अंदर यहाँ पर 100 चार्जिंग पॉइंट्स को बनाया गया है। अब जैसा कि आपको पता है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका जो जयपुर, दिल्ली और आगरा का हाईवे है, इसके ऊपर अलग अलग चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं, जो कि हरियाणा स्टेट के अंदर, जो कि आपका गुरुग्राम है, वहां पर भी लगाए गए हैं। तो ये अभी तक का सबसे लार्जेस्ट चार्जिंग स्टेशन है, आपने इसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा इन चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल करने का जो काम है एक कंपनी को दिया गया है, जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाई। तो अभी रिसेंटली 2021 के अंदर ही इस कंपनी को बनाया गया था, और जितने भी चार्जिंग स्टेशंस एक तरह से इंस्टॉल करने हैं इस हाईवे के ऊपर, तो इसका काम जो है वो इस कंपनी को दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अभी रिसेंटली उन्होंने जो ये पद्म अवार्ड्स हैं उनको अभी अनाउंस किया है। तो अगर मैं बात करूँ कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारी कंट्री में कौन सा है, दैट इज भारत रत्न। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है दैट इज पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट इज पद्म भूषण एंड फोर्थ हाईएस्ट इज पद्मश्री। तो यहाँ पे हरियाणा स्टेट के अंदर 5 ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड हासिल हुआ है। तो उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले है नीरज चोपड़ा एंड सुमित अंतिल जी। तो ये दोनों के दोनों जो हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और दोनों के दोनों ही जैवलिन थ्रोअर हैं। जैसा कि आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के अंदर यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, तो उसके लिए यहाँ पे उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुमित अंतिल जी के बारे में, जिनको की पद्मश्री अवार्ड मिला है और उनको भी ये एक स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स ये भी एक प्लेयर हैं जिनको कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओम प्रकाश पोसवाल गांधी जी के बारे में, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। इन्होंने एक स्कूल खोला है जिसका नाम है गुर्जर कन्या विद्या मंदिर। तो इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, लड़कियों की एक तरह से एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है मोतीलाल मदान जी, जिनको साइंस एंड इंजीनियरिंग की कैटेगरी में यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो राघवेंद्र तन्वर जी हैं उनको लिटरेचर एंड एजुकेशन की कैटेगरी में यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये सारे के सारे जो हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आपने इनके नाम याद रखने हैं। इसके अलावा आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो राघवेंद्र तन्वर जी हैं उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ शेयरिंग पावर।
इसके अंदर इन्होंने प्री पार्टीशन पंजाब के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बताया कि कैसे पॉलिटिक्स उस टाइम पे काम करती थी। तो इसी के रिगार्डिंग ही इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। आपने इनकी बुक का नाम भी याद रखना है, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ शेयरिंग पावर, द पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी 1923 टू 1947। इस बुक का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 24 जनवरी को यहाँ पे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो मनाया जाता है, और उस दिन यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अवार्ड्स दिए कुछ बच्चों को। तो यहाँ पे 61 बच्चों को अवार्ड्स दिए गए, जिस अवार्ड का नाम है प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड। तो इस अवार्ड्स में 2 जो बच्चे हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको भी अवार्ड हासिल हुआ है। अब वो 2 बच्चे कौन कौन से हैं? तनिष सेठी है जिन्होंने इनोवेशन की कैटेगरी में यहाँ पे अवार्ड लिया है। अब इन्होंने ऐसी क्या इनोवेशन की है? तो यहाँ पर उन्होंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है पशु मॉल, और इस पशु मॉल के अंदर जो भी कैटल के बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा दूसरा नाम है आकर्ष कौशल जी, जो कि 17 साल के हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और ये इन्होंने एक सोशल सर्विस का काम किया है। दैट मीन्स जब यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने एक पोर्टल डेवलप किया था ताकि यहाँ पे कोविड बेड की अवेलेबिलिटी एक तरह से मैनेज करी जा सके करनाल वाले रीजन में। तो उसके लिए इन दोनों बच्चों को अवार्ड दिया गया है जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों को अवार्ड दिया गया है, लेकिन यही 2 जो हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि तो जो 23 जनवरी है उस दिन हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा है। कौन सी बिल्डिंग है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बिल्डिंग, जो कि पंचकूला के सेक्टर 3 में बनाई जा रही है। और इस बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन स्टोन, यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है, 23 जनवरी को रखा है। तो इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्डिंग रख दिया गया है। आपने इसके बारे में याद रखना है। अदरवाइज चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के अंदर भी जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टैचू को इनॉग्रेट किया था, जो कि सेक्टर 3 के अंदर ही इनॉग्रेट हुआ था। तो आपने इस चीज़ के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है जो कि एक डैम बनाने के लिए है। उस डैम का नाम है आदि बद्री डैम। तो आपने याद रखना है कि जो आदि बद्री डैम है उसमें कौन कौन सी 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। तो इस डैम के द्वारा यहाँ पे पानी को एक तरह से रोका जाएगा और जो आपकी पुरानी सरस्वती रिवर है उसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा इस आदि बद्री डैम की वजह से। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सरस्वती रिवर है उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस बिलीव्स भी हैं उसके ऊपर। ऐसा मानते हैं हिंदू धर्म वाले लोग कि जो यमुना और गंगा है उनको यहाँ पर सरस्वती रिवर प्रयागराज में आकर ज्वाइन करती हैं। तो इस रिवर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे बिलीव्स हैं और ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसकी वजह से ये जो रिवर है एक तरह से खत्म हो गई थी। इसके अंदर जो पानी है वो सब सूख गया था। तो इसको दोबारा से रिवाइव करने की बात करी जा रही है और यहाँ पे जो आदि बद्री डैम बनाया जाएगा उसके द्वारा इस रिवर को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हरियाणा सरकार है उन्होंने रेणु भाटिया जी को अभी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया है। 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। दैट मीन्स उनका जो टेन्योर है वो 3 साल का है। इसके अलावा मैं अगर कमीशन फॉर वुमेन की बात करूं तो यहाँ पे जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसको एक तरह से बनाया गया था एक एक्ट के द्वारा। दैट मीन्स ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस एक्ट में ही बोला गया कि हर एक स्टेट के अंदर कमीशन फॉर वुमेन के एक तरह से हर एक स्टेट के अंदर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन होगा जिसके कि चेयरपर्सन होंगे और इसके अंदर कोई ना कोई मेंबर्स होंगे। तो आपने याद रखना है कि इनके जो चेयरपर्सन है वो रेणु भाटिया जी को अभी अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा ये जो कमीशन है वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए काम करता है और वुमेन के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए ये जो कमीशन है अलग अलग पॉलिसीज बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा स्टेट के अंदर जो गुरुग्राम वाला रीजन है उसके अंदर एक हेली हब को सेटअप किया जाएगा। अब हेली हब होता क्या है, जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अलग अलग फैसिलिटीज एक जगह पर ही प्रोवाइड करने के लिए जो जगह होती है उसको हम हेली हब कह देते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये जो हेली हब है वो गुरुग्राम रीजन के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला जी, तो उन्होंने अभी 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात करी है
और ये जो 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो ई मोबिलिटी के लिए बनाए जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का जो काम है वो यहाँ पे कोई ना कोई सेंटर्स तो करेंगे ही। तो इसीलिए यहाँ पे हरियाणा रीजन के अंदर 5 सेंटर्स को बनाया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए। इवन हरियाणा स्टेट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ले सके, एक तरह से उनके टूवर्ड्स डाइवर्ट हो सके, उनकी तरफ मूव कर सके, जिससे कि जो पोल्यूशन है उसको कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा का जो परिवार पहचान पत्र प्रोग्राम है उसके द्वारा यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन ली जाती है, हर एक परिवारों की इंफॉर्मेशन ली जाती है और उन इंफॉर्मेशन के तहत जो हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज 6.1%। आपने ध्यान रखना है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखती हैं। तो जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, एक तरह से इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताता है और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हरियाणा स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। कितना है? 34.1%। इसके अलावा जो सेंटर गवर्नमेंट के अलग अलग सर्वेस वगैरह हैं उनके तहत यहाँ पे हरियाणा के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज 7.9%। तो एक तरह से यहाँ पे हरियाणा के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा सरकार ने एक एक्ट को लागू किया है जिसका नाम है हरियाणा असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1974। तो इसका भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है। अगर मैं बात करूं कि हरियाणा स्टेट ने इस एक्ट को लागू क्यों किया है, तो यहाँ पे कोविड-19 जो पेंडेमिक था उसके दौरान यहाँ पे जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो कि अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे कस्टमर्स को, तो यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो लोग हैं उनसे ही लड़ने लग जाते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक तरह से इस चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए इस एक्ट को लागू किया है, इसके बारे में आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो इंडिया स्किल 2021 नेशनल कॉम्पिटिशन है अभी न्यू दिल्ली के अंदर एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे जो जिन भी प्लेयर्स ने स्किल के अंदर कोई ना कोई काम किया है जो कि स्किल्ड प्लेयर हैं तो उनको यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए। तो जो फर्स्ट स्टेट है वो है ओडिशा। इसके अलावा जो हरियाणा है उन्होंने यहाँ पर 11 मेडल्स जीते हैं। आपने याद रखना है कि हरियाणा ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज जीता है। इसके अलावा 3 मेडल्स फॉर एक्सीलेंस भी जीते हैं। तो आपने हरियाणा स्टेट के बारे में याद रखना है कि उनको भी स्किल के लिए अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा जो चाइना के अंदर वर्ल्ड स्किल कंपटीशन होगा तो वहाँ पे जो स्टेट उनको हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी तो वो हरियाणा स्टेट ही होगी। इस चीज़ के बारे में भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो कंपटीशन है स्किल के लिए वो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। तो यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, हर 2 साल बाद इस स्किल कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करती हैं जहाँ पे जो अलग अलग प्लेयर्स हैं अपनी आके स्किल्स वगैरह की जो भी एबिलिटीज़ वगैरह हैं वो यहाँ पे शोकेस करते हैं और यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनको हर एक स्टेट के अंदर जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको यहाँ पे अवार्ड्स दिया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो न्यूज़ है उसके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।